हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में जो अपना कंप्लीट किया था, वो किया था अ, भूगर्भ विज्ञान में भूमि की आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, इन सब के बारे में डिटेलिंग किया था। क्या डिटेलिंग किया था कि पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने ले लिया, मान लो ये टुकड़ा बना लिया हमने, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है। इसके ऊपरी हिस्से को हमने बोला था क्रस्ट, इसके बीच वाले हिस्से को बोला था हमने मेंटल, और इसके निचले हिस्से को हमने बोला था कोर। ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा वो है जहाँ हम लोग मानव जाति या सभी लोग रहते हैं। पेड़ बूटे, पहाड़, नदियाँ सभी इसी ऊपरी वाले हिस्से पे हैं। इसमें क्या कहा था, भूकंप, ज्वालामुखी जो भी आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मेंटल वाली जगह से। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अर्ध लिक्विड अवस्था में है ना, क्रस्ट इसके ऊपर तैर रहा है, तो क्या कभी कभी ये हिलता है, तो उसकी वजह से ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह आते हैं। कोर क्या है, तरल अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ ये क्या है, धात्विक क्षेत्र है, ये पूरा धात्विक क्षेत्र है, बड़ी अच्छी अच्छी धातुएं मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर, जैसे मान लो ये थोड़ा सा ऊपर गया ऐसे, तो यहाँ द्वीप बन गए, ये ऐसे नीचे आया तो ये समुद्र बन गए, यहाँ ऐसे ऊपर चला गया तो पहाड़ बन गए। इस तरीके से ये ऐसी स्थिति होती है ऊपर क्रस्ट पे। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें, अब जो पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है वो कैसे बना था। ठीक है, वास्तविक स्वरूप पृथ्वी का बना कैसे था। ठीक है, देखो पृथ्वी पहले क्या थी, एक आग का गोला, रेड आग का गोला थी। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी बनने से पहले। फिर क्या हुआ, जैसे ये पृथ्वी पहले क्या थी, एक रेड आग का गोला थी, बिल्कुल रेड थी। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुई, ये पृथ्वी ऊपर का हिस्सा इसका ठंडा हो गया और अंदर का ये आज भी धधक रहा है, गर्म है। ये कैसे पता चलता है कि ये गर्म है अंदर, जब ज्वालामुखी आते हैं उनका लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि अंदर से पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म है। तो इसका जब ऊपरी हिस्सा ठंडा हो गया तो इसमें क्या हुआ, मानव जाति का विकास हुआ। ठीक है, अब जो पृथ्वी बनी उससे पहले क्या था, ये देखो, ये क्या था, एक ये पेंथलस है, इसके अंदर एक टुकड़ा है जिसे हम कहते हैं पेंजिया। ये पेंथलासा पूरा पानी है। क्या है ये, पेंथलासा। ठीक है, ये पेंथलासा क्या है, ये पूरा पानी है। पानी के बीच में क्या है, एक पेंजिया, इसका पृथ्वी का एक टुकड़ा, मतलब पृथ्वी, अभी पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं, सॉरी, एक मतलब जिससे पृथ्वी बनेगी, पेंजिया से ही सारे महाद्वीप सब कुछ ये पेंजिया से ही टूटकर बने हैं। ठीक है, अब ये पेंजिया क्या हुआ कि जो ये है पेंजिया, पेंजिया, अब ये क्या हुआ कि ये पूरा हिस्सा किस पे तैर रहा है, ये मेंटल पे तैर रहा है। मेंटल क्या होता है कि जब वो अर्ध लिक्विड है और वो जब हिलता है आपस में, जब वो हिलता है ना, तो हिलने की वजह से क्या हुआ, इसमें दरारें पड़ गई और ये टूट गया। इसके टूटने का कारण क्या था, जो मेंटल है, मेंटल की वजह से पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया। कैसे टूटा, जैसे ये पेंथलासा है और ये पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, एक ये। ठीक है, दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाले टुकड़े को कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और नीचे वाले टुकड़े को कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये जो बीच में जो जगह बची, इसको नाम दिया वैज्ञानिकों ने टेथिस, टेथिस सागर, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी था, चारों तरफ इसके पानी था। ये पेंथलासा पूरा पानी का है। ठीक है, यहाँ पानी कैसे बना, जब ये पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वहाँ गैसें इकट्ठी हुई और कुछ गैसों का ऐसा समीकरण बना जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ
कुछ मात्रा मिलने के बाद वहाँ पानी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जब पानी ये बन गया तो अब ये क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट के एक ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा। तो क्या हुआ कि बीच में खाली जगह हो गई, तो वहाँ भी पानी आके भर गया, और जब वो पानी भर गया तो उसको कहा गया तैतीस सागर। समझ में आया यहाँ तक कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। अब क्या हुआ, ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है, ये क्या हुआ, ये भी कई टुकड़ों में टूट गया। क्यों टूटा? पृथ्वी के फोर्स की वजह से। पृथ्वी गोल है, अब उसमें फोर्स भी लग रहा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों की ओर ज़्यादा है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ये क्या हुआ, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसे ये देखो, अंगारा लैंड ऐसे टुकड़ों में टूट गया, और फिर यहाँ गोंडवाना लैंड भी ऐसे टुकड़ों में टूट गया। लेकिन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा क्या हुआ, ऊपर की साइड खिसकने लगा। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण और पृथ्वी के बल के कारण एक जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे जा रहा, और ये वो अंगारा लैंड ऊपर की ओर खिसक रहा। अब गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ खिसकने लगा, ठीक है, वो खिसकने लगा और जाके इसमें टकरा गया, गोंडवाना लैंड में, वो अंगारा लैंड में टकरा गया। और जब वो उसमें टकराया तो क्या हुआ कि एक वलय उत्पन्न हुआ। एक वलय, जैसे दो चीज़ें, मतलब दो कठोर चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद कुछ तो होगा ना, कि पूरी तरीके से तो ऊपर नहीं जाती है, लेकिन ऐसे टकराई और कुछ तो ऐसे होगा ना। जैसे मान लो दो पहाड़, मतलब दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें ही हैं समझ लो मिट्टी की, और ये आपस में ऐसे टकरा रही हैं, चट्टानें हैं और आपस में टकरा रही हैं, तो आपस में जब लड़ेंगी तो कुछ हिस्सा जो भारी होगा वो क्या नीचे चला जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, और वो ऊपर कैसे मोल्ड हो जाएगा। उसी मोल्ड, ये दोनों के टकराने की वजह से ही क्या हुआ, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। किस चीज़ का निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण। यहाँ 33 सागर था, लेकिन जब इस गोंडवाना लैंड की वजह से जब अंगारा लैंड में टकराया तो यहाँ पर टकराने की वजह से क्या हुआ, मोल्ड हुआ, मोल्ड की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय को इसलिए नवीन बलिन पर्वत कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे नया पर्वत है और अभी भी बढ़े जा रहा है। अब वो हिमालय की जो मिट्टी है, हिमालय की मिट्टी बिल्कुल बुरबुरी है, और कैसे पता चला कि ये तैतीस सागर जो यहाँ पर था उसके अंदर का जो भी मलबा था वो क्या ऊपर आके वो मोल्ड हो गया। ठीक है, तो वो अंदर से बुरबुरा है, एकदम हल्का है। हल्का कैसे पता चला कि ये 33 सागर की मिट्टी है? क्योंकि वहाँ पर जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं हिमालय पे, तो पता चला कि यहाँ पर मगरमच्छ के, मतलब समुद्री जीव काफ़ी मिले, उनके कंकाल काफ़ी मिले, तो इससे पता लगाया गया कि ये 33 सागर की ही मिट्टी है, जो कि दो प्लेटों के टकराने की वजह से जब इनका मोल्ड हुआ तो ये पर्वत बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से। जैसे दो चीज़ें आपस में टकराती हैं और ऐसे मोल्ड हो जाती हैं, तो उसी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय क्या अभी भी बढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। हर मतलब क्या होता है कि मान लो कई सेंटीमीटर, मतलब कुछ सेंटीमीटर हर साल वो बढ़ जाता है, हर साल वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हिमालय क्या होता है कि इसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले समझ लो कि क्या है, जब हिमालय का निर्माण हो गया, अब महाद्वीप बने, इसी से महाद्वीप, यही टूट टूट के महाद्वीप बने। महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब क्या बने? महाद्वीप इसी से टूट के ही बने। तो वो बना के दिखाती हूँ आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से एक पेंजिया, पैंथालासा जो पानी था, हम देखते हैं ना कि 75% हिस्सा पृथ्वी का पानी है ना, इसी वजह से कि पैंथालासा पूरा पानी था, बीच में एक पेंजिया था, फटा, और फटने के बाद वहाँ पर चींटे की तरह एकदम ब्लास्ट हुआ, चींटे की तरह फैल गया।
कहीं अमेरिका बन गया, कहीं अफ्रीका बन गया, मतलब पहले एक जॉइंट था, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये टूट रहा है, खिसक रहा है, और वैसे वैसे इसमें महाद्वीप बनते जा रहे हैं। ये आज भी खिसक रहे हैं, ये आज भी खिसक रहे हैं। 5 सेंटीमीटर हर बार खिसकता है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करके ये खिसक रहा है, ठीक है। तो ये किसने बताया? देखिए, एक वैज्ञानिक हुए बैगनर, बैगनर वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप है वो क्या है कि वो विस्थापित कर रहे हैं, मतलब वो खिसक रहे हैं। महाद्वीप जितने भी हैं वो खिसक रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह खिसक रहे हैं। तो उसी उन्हीं की थ्योरी का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। कौन है? वैगनर, वैगनर साहब हैं, इनका है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, इन्हीं का है। इन्होंने कहा कि सारे जो महाद्वीप हैं वो खिसक रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक और आए, एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन ने कहा कि महाद्वीप, जो महाद्वीप है वो खिसक रहे नहीं, महाद्वीप के खिसकने की वजह जो है वो है प्लेटें। ज़मीन के अंदर जो है वो 7 प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों का है, जो कि आप मतलब जो बड़ी प्लेटें हैं वो और छोटी प्लेटें, सबका विस्थापन हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाद्वीप नहीं खिसक रहा है, महाद्वीप के खिसकने की वजह है प्लेट, ठीक है। तो उन्होंने, उनकी थ्योरी का नाम पड़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने कहा कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, और मॉर्गन ने कहा कि महाद्वीप नहीं, प्लेटें खिसक रही हैं, ठीक है। फिर एक और वैज्ञानिक आए, हैरी हेस, वैज्ञानिक का नाम था हैरी हेस। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि ये प्लेटें हैं, इन्होंने कहा 7 प्लेटें हैं, तो ऐसी प्लेटें हैं, ये प्लेट है, प्लेट की जो चौड़ाई है वो पता कितनी होती है? वो 100 किलोमीटर। कितनी मोटाई होती है? जो मोटाई है प्लेट की, मोटाई होती है 100 किलोमीटर। जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे जो क्रस्ट की जो प्लेटें हैं उनकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। जहाँ हम जिस धरती पे खड़े हैं वो अंदर तक कितनी गहरी है, मतलब कितनी उसकी मोटाई है, जिस प्लेट पे हम खड़े हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे, ये 100 किलोमीटर मोटी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा हैरी हेस ने कि ये जो प्लेट है ना, अब ये क्या है, प्लेटें आपस में जुड़ी है। इन्होंने कहा कि प्लेटें जो हैं वो मतलब आपस में जुड़ी हैं, और इन्होंने समुद्री तल के बारे में बात की। जो समुद्र का तल है और पृथ्वी, जो मतलब महाद्वीप है, वो आपस में जुड़े हैं। तो इन्होंने कहा समुद्र तल की बात की, इन्होंने समुद्र तल जुड़े हैं। कैसे? जैसे मान लो ये प्लेट चल रही है, फिर यहाँ पर ये धंसाव हो गया, यहाँ गड्ढा हो गया, फिर यहाँ उठी है, फिर ये ऐसे गई, ठीक है। ये प्लेट है, इसकी मोटाई इतनी है ना, ऐसे मोटाई मान लो ये प्लेट है। पर यहाँ उल्कापिंड की वजह से, जैसे उल्कापिंड गिरते हैं ना, तो उसकी वजह से गहरा गड्ढा हो गया, किसी भी वजह से गड्ढा जब यहाँ पर हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर पानी भर गया सारा, क्योंकि पैंथालासा में पानी पानी है, तो यहाँ पानी भर गया सारा, है ना, ऐसे ऐसे पानी भर गया, और ये मतलब महाद्वीप रह गए। तो ये क्या क्या ये आपस में जुड़े नहीं है? इनके तो जुड़े हैं ना आपस में। ये प्लेट ऊपर दिख रही है, महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप हो गया, पर ये जो प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ समुद्र तो दिख रहा है हमें, पानी दिख रहा है, पर ये नीचे से आपस में जुड़ी है, पर यहाँ गड्ढे की वजह से यहाँ पर पानी हो गया। ये थ्योरी जो दी थी, इन्होंने दी थी हैरी हेस ने। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो महाद्वीपीय विस्थापन था उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ महाद्वीप खिसक रहे, और मॉर्गन ने कहा कि प्लेटें हैं जो कि आपस में जो कि खिसक रही हैं धीरे धीरे, वो कि मेंटल की वजह से, लिक्विड के ऊपर है, तो लिक्विड जैसे जैसे गति करता है वैसे वैसे
प्लेटें खिसकती जा रही हैं। हैरियस ने कहा कि समुद्र तल भी महाद्वीपों से ही जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? अब आप सोचो कि जितने भी ज्वालामुखी या फिर मतलब अ, भूकंप वगैरह आते हैं, वो उसी की वजह से आते हैं। जब मेंटल हमारा हिलता है तो उसके ऊपर जो क्रस्ट है, ऊपरी मेंटल की वजह से जो क्रस्ट है वो भी गति करता है, वो भी हिलता है। जैसे हम अब घर बना के रह रहे हैं, हम कितना ही गहरा खोद लेंगे, है ना? हम कितना गहरा खोद के अपना घर बनाते हैं, तो हम तो नहीं हिलते दिखाई दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं हिल रहे हैं, जब हमारा क्रस्ट हिल रहा है, हम उस पे रहते हैं, हम क्यों नहीं हिल रहे हैं? तो हम कैसे हिलेंगे? क्योंकि हम 100 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा गहरा होता है 100 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा गहरा। और हम कितनी ज़्यादा जैसे कितनी गहराई करते होंगे नींव भर करने के लिए? 20 20 सेंटी नहीं, मतलब कितनी करते होंगे? मान लो एक मेरी बराबर फुट में, 5 फुट 10 फुट, इतनी गहराई करते होंगे ना। इससे भी कम ही करते होंगे। गाँव में तो ऐसे मुझे लगता है हल्की सी नाली जैसी बनाते हैं, उसी से शुरू कर देते हैं। तो इतनी गहराई पे हमें कैसे पता चलेगा हमें हिल रहा है ना? हम लिंटर वगैरह छत वगैरह डालते हैं, वो उसकी इतनी गहराई, इतनी मोटाई होती है, मुझे ऐसा लगता है हाथ के बराबर ऐसे मोटा होता है। तो वो उसको छत को रोकने के लिए वो इतना मोटा काफ़ी है। हमें लगता है वो हमारे उसको वजन को रोको, उसको ऊपर बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बना दो, वो रोके रहता है वजन को। 100 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे हमें पता चलेगा हमें हिल रहे हैं? नहीं पता चलेगा ना। तो इसी को क्या कहा गया है? महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस चीज़ को हमने अच्छे से समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मैप बना के आपको पूरा प्लेटों के बारे में समझाएंगे, किस तरीके से प्लेटें और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उसकी डिटेल पूरी करेंगे। तो अभी हमारे जो वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप है वो कैसा है, कितनी प्लेटें हैं वहाँ पर? 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें बड़ी हैं और 20 प्लेटें क्या हैं, छोटी हैं, छोटी प्लेटें हैं। ठीक है। अब इसको क्या करूँगी मैं, पूरा मैप बना के, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको ऐसे उठाऊँ मैप में दिखा दूँ। तो मैं मैप बना के आपको पूरा जो भी मुझसे बनाना आता है उसी तरीके से आपको समझाऊँगी, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।